नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने अब तक लगभग 40-50 आरपीएससी के महत्वपूर्ण पेपरों का विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया है और उन्हीं पेपरों का अब हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ये चीज़ें एक बार पुनः दोहराई जा सके, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और राजस्थान की विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पटवार, ग्राम सेवक, रीट, वनपाल, वनरक्षक, पीटेट, बीएसटीसी और भी आरएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेईएन, इन सभी के लिए यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बार बार आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 के पेपर में राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों का क्विकली हम रिवीजन करेंगे। आप भी एक टेस्ट के रूप में इसका लाभ लेते हुए चलिए और 20 में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट कर पाते हैं आप, ये भी आप अपनी तैयारी को एक टेस्ट के रूप में आकलित करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो जब एंड हो जाए तो अपने क्वेश्चंस का भी एवेल्युएशन करें आप, और कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है? सलेमाबाद, गलता, करौली और नाथ द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। बाकी हमने सभी इन चीज़ों का जो आरपीएससी के पीछे हमने जो लाइव सेशन किया था और उस लाइव सेशन में आपको प्रत्येक चीज़ डिटेल में बताई थी, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में है, आचार्य परशुराम देव इसके संस्थापक थे। ठीक है, गलता जी, उत्तरी तोताद्री, रामानंदी जो आपकी कृष्णदास जी प्यारी है इनके संस्थापक है, ये रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। करौली में महावीर जी का आपका मंदिर है प्रसिद्ध जैन संप्रदाय का, और नाथ द्वारा में आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है जो कि आपका किस संप्रदाय से संबंध रखता है? तो ये आपका पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम केवल और केवल इसका क्विक रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटा स्थित कंसवा का मंदिर समर्पित है? विष्णु को, गणेश को, शिव को, कंस को। तो कोटा में कणसवा का मंदिर या कंसवा का मंदिर भी कहा जाता है, ये भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर भगवान शिव की चौमुखी दुर्लभ मूर्ति है वो प्रतिष्ठापित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? तो ये रजब महीने की पहली से छठी रजब तक यानी कि 6 दिनों तक चलता है। इसके पीछे का क्या कारण है 6 दिनों तक चलता क्यों है, ये भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। नेक्स्ट है अंचल, जिसमें होली के अवसर पर ईलो जी की सवारी निकालने की परंपरा है। उदयपुर, भिनाय, ब्यावर और बाड़मेर। ईलो जी को छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है, और बाड़मेर की पत्थर मार होली भी आपकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नाली, मगरा, मालपुरी, सोनानी नस्लें हैं ऊंट की, बेल की, भेड़ की या फिर बकरी की? तो ये आपकी भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच डायलेक्ट द लिटरेचर ऑफ सेंट चरणदास इज फाउंड? सेंट जो चरणदास है इनका साहित्य किस डायलेक्ट में, किस बोली में मिलता है? ढूंढाड़ी, शेखावटी, मेवाती और तोरावटी। तो चरणदास जी का साहित्य मेवाती में, इसके अलावा लालदास जी का और चरणदास जी की संत महिलाएं दयाबाई और सहजोबाई का भी साहित्य इसी डायलेक्ट में मिलता है। नेक्स्ट है, हस्तकला, जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पीतल का मुरादाबादी का काम और ब्लू पोट्री। तो कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है और ब्लू पोट्री को पद्मश्री से नवाजा गया है। किसको? कृपाल सिंह शेखावत। इसमें राइट आंसर होगा यस या नो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासक के काल से शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता है? माधो सिंह, उम्मेद सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, भीम सिंह।
तो जो हंटिंग है ये कोटा शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और राव उम्मेद सिंह के काल को इसकी प्रमुख विशेषता में ये विशेषता है वो कब की है, कौन से शासक के काल की प्रमुख विशेषता बनी थी, तो कोटा के उम्मेद सिंह प्रथम के शासन काल में शिकार को प्रमुख रूप से महत्व दिया गया है। यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चौतारा, भपंग एवं काम्याचा नामक लोक वाद्य हैं। बिल्कुल ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन किस प्रकार के हैं? सुशीर, तत्, अवनत और घन वाद्य। तो ये तार की वायर की सहायता से बजाए जाते हैं, इसीलिए ये कौन से हो जाएंगे? तत्वाद्य हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट, नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य, गिंदड़ नृत्य, बम नृत्य या फिर ढोल नृत्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ढोल नृत्य, जो कि सरगड़ा भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर होता है। विशेष तौर पर यह जालोर का मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट है ख्याल, जो संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने मेवाड़ क्षेत्र में रचा। ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी, मीरा मंगल। तो तुर्रा कलंगी ये मेवाड़ का प्रमुख ख्याल है, जो कि शिव और पार्वती को समर्पित है। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ये इनके वर्तमान में कलाकार हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, जोधपुर। गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को होस्ट होती है। राइट आंसर हो जाएगा 1। और नाथद्वारा में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। केले के पत्तों की सांजी यहाँ पर प्रसिद्ध है। बिंदोली, सामेला एंड पड़ला आर एसोसिएटेड विथ विच सेरेमनी? जन्म, गृह प्रवेश, विवाह या फिर उपनयन। तो ये आपका विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण सेरेमनी है। विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा राइट हमारा। नेक्स्ट है, On which part of the body गोखरू is worn by the women of राजस्थान? शरीर के किस अंग पर महिलाएं गोखरू पहनती है? तो गोखरू महिलाओं के द्वारा भी पहना जाता है और पुरुष के द्वारा भी। महिलाएं जो गोखरू पहनती है वो कलाई पर पहनती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन बाय द नेम ऑफ धाराधारगढ़? हटनेर, गागरोन, रणथंभौर, चोमुआगढ़। तो चोमुआगढ़ के किले को ही धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। केसरियानाथ फेयर इज हेल्ड धुलेव, शिवाड़, डिग्गी, करौली। तो केसरियानाथ जी का जो मेला है वो आपका धुलेव, जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर होस्ट होता है। केसरियानाथ जी धुलेव, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कौन सा लोक नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चक्री, वालर, तेहरे ताली, गेर नृत्य। तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेहरे ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है बाबा रामदेव जी की आराधना में। लोक देवताओं का युग में बालीनाथ जी का शिष्य था। मल्लीनाथ जी और रामदेव जी, हरबू जी और रामदेव जी, देव जी और मल्लीनाथ जी। तो हरबू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और ये दोनों ही बालीनाथ जी के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट, मृत्तिका शिल्प जिसे टेराकोटा कहा जाता है, ये प्रमाण मिले हैं। तो टेराकोटा के एंशियंट प्रमाण रंगमहल, ब्यावर, जोगनेर और बाड़मेर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा रंगमहल। हनुमानगढ़ से टेराकोटा या मिट्टी के शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। द वर्ड बाखड़ी इज यूज्ड फॉर। बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है गाय और भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरण के लिए। बाखड़ी शब्द गाय और भैंस के लिए यूज किया जाता है और इनका हमने हमारी लोकल लैंग्वेज में भी डिटेल में बताया भी था आपको। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 में से कितने क्या प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं इस पेपर में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस कोरोना पैंडेमिक से स्वयं को और अपने परिवार को निश्चित तौर पर बचाने का प्रयास करें। 2 गज की दूरी और मास्क का जहां पर भी जाए प्रयोग करें और जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहां पर जाने से बचें। इस कोरोना महामारी के बीच आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारे इस परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल।